नमस्कार, मैं हूँ कल्पना हलादर, योगाचार्य। विद्यार्थियों के लिए आज खीरा के लाभ बारे में प्रस्तुत करेंगे। जो एक विद्यार्थी को शारीरिक विकास होना चाहिए, शरीर निरोग होना चाहिए, मन प्रसन्न रहना चाहिए विद्या अर्जन करते समय। एक आचार्य होने के नाते सीजन के अनुसार जो फल सब्जी अनाज आदि आते हैं तो उसकी जागरूकता विद्यार्थियों में आए, उसकी एक प्रयत्न किया जा रहा है ताकि विद्यार्थी ऋतु के अनुसार फल सब्जी अनाज सेवन करे, अपने शरीर को निरोग रखे और अपने अच्छा विद्यार्थी जीवन बिताए। ऋतु 6 प्रकार की होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर एवं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को ऋतुराज व सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहलाता है। गुणों के आधार पर भोजन 3 प्रकार की है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन एवं तामसिक भोजन। सात्विक भोजन को सर्वश्रेष्ठ भोजन कहलाता है। इसलिए कहलाता है सात्विक भोजन करने से शरीर निरोग रहता है, शरीर को पुष्ट बलिष्ठ करता है, वृद्धि देता है एवं मन को प्रसन्न रखते हैं। सेवन करने के बाद लंबे समय तक शरीर में रहता है। तो एक विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए जिस प्रकार योग अभ्यास की जरूरत है, उसी प्रकार भोजन का भी जरूरत है। सात्विक भोजन विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम है। विद्यार्थियों को ऋतु के अनुसार जो भोजन शाक सब्जी फल अनाज आदि आते हैं उसके प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि उसके लाभ को जाने, उस शाक सब्जी फल के प्रति रुचि बढ़े और सेवन करके अपने शरीर को निरोग रखे, शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए। विद्यार्थी ऋतु के अनुसार बहुत सारे बीमारी आते हैं और हमें सताते हैं, और ऋतु के अनुसार बहुत सारे फल सब्जी अनाज आदि होते हैं जिसके सेवन से इस प्रकार की बीमारियों के साथ हम लड़ सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों से निवेदन है कि ऋतु के अनुसार जो भी फल सब्जी अनाज आते हैं वो भरपूर मात्रा में खाए और अपने शरीर को निरोग रखे, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे, जो एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। आज आपके समक्ष खीरा बारे में प्रस्तुत करेंगे। खीरा के क्या लाभ है। जो विद्यार्थी खीरा खाना पसंद नहीं करते, निश्चित रूप में इसका लाभ जब जानेंगे खीरा के प्रति रुचि बढ़ेगी और अपने भोजन में आप जरूर शामिल करेंगे। खीरा गर्मियों के साथ आते हैं। खीरा में उच्च पानी की मात्रा पाए जाते हैं। खीरा में लगभग 95% पानी पाए जाते हैं। ठंडियों के बनस्पत गर्मियों में ज़्यादातर लूज मोशन, दस्त और फूड पॉइजनिंग होते, इसलिए कहा जाता है गर्मियों में हल्का उच्च पानी युक्त फल व सब्जी खाना चाहिए। तो खीरा उनमें से एक है, परंतु खीरा के लिए एक चेतावनी है। खीरा खाने के बाद पानी पीना मना है, इसीलिए खीरा खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे उसका जानकारी देंगे। आप जानते हैं खीरा में क्या क्या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। खीरा में प्रोटीन पाए जाते हैं, खीरा में विटामिन के एवं सी पाए जाते हैं। मिनरल्स के रूप में खीरा में कॉपर पाए जाते हैं, मैग्नीशियम मैंगानीज पाए जाते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं एवं खीरा के जो सिल्का होती है इसमें सिलिका पाए जाते हैं। अब विटामिन सी पाए जाने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है। विटामिन के होने के कारण खून को थक्का नहीं बनने देते हैं एवं खून को गाढ़ा नहीं बनाता है।
बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके तरह तरह की बीमारी से हमें राहत दिलाता है। बाल झड़ने नहीं देते, बाल काला रहता है और त्वचा में ग्लो आता है, स्किन की बीमारी नहीं होती है। कैल्शियम पाए जाने के कारण हड्डियों की बीमारी दूर होती है, हड्डियों को मजबूत रखते हैं। और खीरा में जो छिलका है, छिलका के साथ हमें खीरा खाना चाहिए। छिलका में सिलिका पाए जाते हैं, सिलिका होने के कारण बोन्स संबंधित, हड्डी संबंधित बीमारी दूर करते हैं और हड्डियों को मजबूती देते हैं। इसके अलावा पेट संबंधित बीमारी को दूर करते, जैसे गैसेज, अपच आदि बीमारी को दूर करते। जिनका कब्जियत है उनको उच्च मात्रा युक्त फल सब्जी खाना चाहिए। तो कब्जियत को दूर करने के लिए खीरा एक रामबाण औषधि है। जिनका कब्जियत की शिकायत है, 2-3 दिन का पेट साफ नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्यार्थी जरूर गर्मियों में जम के खीरा खाए ताकि कब्जियत की शिकायत दूर हो जाए। इसके अलावा जो बता रही थी, जे खीरा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे शरीर में पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए। पीएच लेवल खीरा खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर की पीएच लेवल के कारण हमारे पाचन संस्थान भी स्वस्थ रहता है, खाना को पचा देते हैं। खीरा खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं उसमें जो एसिड प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण पाचन संबंधित तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दस्त हो सकते हैं, अर्थात कोलेरा हो सकती है। इसीलिए खीरा खाने के बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है। और एक शोध के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है, खीरा कैंसर होने नहीं देते। अगर कैंसर होता है, ट्यूमर होती है, उसका जो सेल की संख्या जो बढ़ता है उसकी रोकथाम करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हार्ट और लंग्स को मजबूती देते हैं। इसी प्रकार खीरा हमें बहुत सारे लाभ देते हैं। तो विद्यार्थी अच्छा ढंग से आपने जान लिया खीरा हमें क्या क्या लाभ देते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी की सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होना जरूरी है। उनके शारीरिक विकास, प्राणिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। एक विद्यार्थी का शरीर अगर स्वस्थ नहीं हो तो अच्छा ढंग से वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए शरीर को निरोग रखने के लिए ऋतु के अनुसार जो भी फल, सब्जी, अनाज आते हैं वो खूब सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऋतु के अनुसार भी बहुत सारे बीमारी आते हैं। तो प्रकृति कितना अच्छा है, ऋतु के अनुसार अगर बीमारी आते हैं उसको दमन करने के लिए प्रकृति नाना प्रकार की फल, सब्जी, अनाज दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऋतु के अनुसार रोग के साथ लड़ने के लिए, जूझने के लिए, रोग ना होने के लिए, ना हो शरीर में, इसके लिए वो ऋतुकालीन सब्जी, फल, अनाज जरूर खाते। इसलिए जिसको खाने की आदत नहीं, अवश्य ऋतु के अनुसार सब्जी, फल, अनाज आदि खाए, खीरा खाए। आपके अंदर ऋतु के प्रति जानकारी हो और जागरूकता हो, ऋतु के अनुसार कौन कौन फल, सब्जी, अनाज आते हैं और कैसे कैसे बीमारी होते, उसके साथ हम लड़ सके, इसकी जागरूकता देने के लिए खाद्य पदार्थ के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप में बच्चे आप गर्मियों के समय खीरा खाएंगे और इस प्रकार की बीमारी से अपने आप को मुक्ति दिलाएंगे। केवल बीमारी होने पर नहीं, यहीं पर खाद्य पदार्थ सेवन बारे में जो जानकारी दिया जा रहा है ऋतु के अनुसार, जे खाए और ऐसा रोग आपके शरीर में आने ना पाए। अगर आए उसको आप रोकथाम कर सके, इतना शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े ताकि रोगों के साथ लड़ सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार,
मैं हूँ कल्पना हौलादार, योग आचार्य।